हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल बिट्टा क्लास में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में तो देखिए स्टूडेंट, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, इतना तो समझ गए कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। ठीक है, तो वो जो ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव करेगा तो वो कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करेगा, यानी हर एक पॉइंट पर जो स्पीड की जो वैल्यू आएगी वो कितनी रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, और इसमें होता क्या है, ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद ए कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड देखिए स्टूडेंट, मान लो अपने पास जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे क्या कर रहा है भाई, रोटेट कर रहा है ऐसे। ठीक है, हाँ, तो देखते हैं भाई यहाँ पर जो स्पीड है वो कितनी भाई, 5 मीटर पर सेकेंड। हम यहाँ पर देखें इस पॉइंट पर स्पीड की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर चेक करेंगे स्पीड की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर चेक करेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। तो हर एक पॉइंट पर स्पीड की वैल्यू कितनी है, सेम। स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो इस केस में जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या रहेगा, इज सेम एट एवरी पॉइंट, इज सेम एट एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट के ऊपर स्पीड की वैल्यू यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगली बात, ठीक है, लेकिन जो डायरेक्शन जो आएगी वेलोसिटी की, क्या आएगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वो आएगी अलोंग टेंजेंट। जैसे इस पॉइंट पे बताएं तो टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट और इस पॉइंट पे टेंजेंट। तो ये अपने पास क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है। क्या आएगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्या आएगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसे आएगी, अलोंग द टेंजेंट। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्किल। टेंजेंट टू द सर्किल, सर्किल के टेंजेंट के अलोंग आएगी। ठीक है, मतलब डायरेक्शन हर पॉइंट के ऊपर क्या आएगी, अलग अलग आएगी। डायरेक्शन कैसी आएगी, हर पॉइंट के ऊपर अलग अलग। तो बोल सकते हैं कि भाई डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजेस एट एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है भाई, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है इसका मतलब वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। वेलोसिटी क्या होती है, चेंज। ठीक है, हाँ। सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस एट एवरी पॉइंट। ठीक है, क्यों चेंज होती है, क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको चेंज करने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, या तो उसकी वैल्यू चेंज कर दो, या उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ चेंज कर दो, तो जो वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर भी सेम बात है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जो वेलोसिटी चेंज होगी तो अपने पास क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, जो चेंज इन वेलोसिटी वो भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। और चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है स्टूडेंट, डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो किस साइड आती है, टुवार्ड्स सेंटर ऑफ सर्किल। टुवार्ड्स सेंटर ऑफ सर्किल। जब मैं डायरेक्शन कराऊंगा उस दौरान बताऊंगा कि डायरेक्शन चेंज ऑफ वेलोसिटी की किस साइड आती है, टुवार्ड्स सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, तो जो डायरेक्शन चेंज ऑफ वेलोसिटी की होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है, एक्सेलरेशन की होती है।
क्या होती है, एक्सेलरेशन की। तो हम बोलते हैं कि इस केस में वेलोसिटी चेंज हो रही है तो भाई एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी आएगी। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन तो किस साइड आएगी, टुवार्ड्स सेंटर ऑफ सर्किल, टुवार्ड्स सेंटर ऑफ सर्किल, सर्किल के सेंटर की तरफ आएगी। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी डायरेक्शन, ये मान लो बस क्या है भाई, सेंटर, सर्किल के सेंटर की तरफ आती हो, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन आएगी एक्सेलरेशन की टुवार्ड सेंटर, इस पॉइंट पे आएगी टुवार्ड सेंटर, इस पॉइंट पे भी आएगी टुवार्ड सेंटर, इस पॉइंट पे भी आएगी टुवार्ड्स सेंटर। ठीक है, तो ये क्या है, मैं बोलता हूँ चेंज ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ये भी क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन, चेंज ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन और चेंज ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन टुवार्ड सेंटर। जो डायरेक्शन चेंज ऑफ वेलोसिटी की होती है वहीं क्या होती है भाई, एक्सेलरेशन की होती है, वहीं क्या होती है, एक्सेलरेशन की। तो हर एक पॉइंट के ऊपर जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन कहाँ आती है, टुवार्ड सेंटर। ठीक है, एक बार देखो भाई, तो ये जो लाइन मैंने बनाई है क्या ये रेडियस है, हम बोलेंगे बिल्कुल रेडियस है, और ये अपने पास क्या है भाई, टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले केस में वेलोसिटी की होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो और बोल सकते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे, जब भी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर, जब भी एक्सेलरेशन हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगा तो वहाँ हमेशा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आएगा, यानी सर्कुलर मोशन आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सर्कुलर मोशन के लिए कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन क्या है, परपेंडिकुलर होना चाहिए वेलोसिटी के। एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के तो वहाँ अपने पास क्या आएगा स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे सर्कुलर मोशन होगा हमेशा। क्या होगा, सर्कुलर मोशन रहेगा हमेशा। ठीक है, अच्छा, अब ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ हो तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन आया है जो सेंटर की तरफ है उस एक्सेलरेशन को स्टूडेंट हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे हेयर द एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं भाई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, बाद में जब इसका मैं डेरिवेशन कराऊंगा तो उस दौरान बताऊंगा कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या आती है। तो यह लिखता हूं मैं क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है स्टूडेंट v²/r, या फिर अपने पास आएगी ω²r। v होगी वेलोसिटी, ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी। तो जो ओमेगा होता है ये होता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। जब डेरिवेशन करेंगे तब इनके बारे में समझेंगे कि कहाँ से आए। ठीक है, अच्छा, अब यही बात करें कि भाई जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले केस में ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होगा, हर एक पॉइंट पे फोर्स लग रहा होगा तो उस फोर्स की डायरेक्शन भी वही आएगी जो एक्सेलरेशन की आती है, यानी जो डायरेक्शन सेंटर की तरफ है वही डायरेक्शन किसकी आएगी, फोर्स की आएगी। तो यही डायरेक्शन किसकी आएगी स्टूडेंट, फोर्स की आएगी भाई, किसकी आएगी, फोर्स की। ठीक है, तो इस केस में डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ होती है भाई, टुवार्ड्स सेंटर, टुवार्ड्स सेंटर। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो फोर्स होता है वो फोर्स क्या कहलाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स आता है स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स, उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है भाई, m/a। फोर्स क्या होता है, m/a। तो a की वैल्यू क्या आती है, तो आती है भाई v²/r या फिर ω²r।
तो ये अपने पास क्या आता है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। ध्यान रखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो फोर्स जो सेंटर तरफ लग रहा होता है। जैसे मैं बात करूं कि भाई मेरे पास ये हो गया भाई सन, और सन के अराउंड ये अर्थ घूम रही है, अर्थ सर्कुलर पाथ में। तो अर्थ के ऊपर सेंटर की तरफ ये लगता है फोर्स, कौन लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यही एक्ट करेगा, एक्ट एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फोर्स लगता होगा सेंटर की तरफ वही फोर्स अपने पास क्या आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे और बात करें कि भाई ये मेरे पास न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अलग अलग पाथ में रिवॉल्व करते हैं। तो ये मेरे पास है भाई कौन, इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस वाली साइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यही काम करता है, एक्ट एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। आगे इनके बाद डिस्कस करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।